खाना हरियाणा, और हरियाणा इसी के लिए जाना जाता है। लेकिन फिलहाल फेस्टिव सीजन के दौरान काफी मिलावटी सामान का जो मुद्दा है वो आता है, जो कि लोगों की सेहत के लिए भी काफी हानिकारक होता है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री राजेश नागर हैं, जिनके पास खाद्य आपूर्ति एवं औषधि विभाग भी है। सर, किस तरह की कार्रवाई या निर्देश जो है फिलहाल आपने अधिकारियों को दिए हैं? क्योंकि वैसे तो आपने अभी अभी कार्यभार संभाला है, थोड़ा सब चीजों को समझने में भी वक्त लगता है, लेकिन क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बिल्कुल पीक पर है, और इस तरह की जो सैंपल्स लिए गए हैं उसमें 25% तक ऐसा मामला सामने आया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ निकले हैं। देखो, ये अभी इस साल नहीं, हर साल पीछे अगर हम पीछे जाए तो हमने देखा कि भाई जहाँ जब भी त्योहार कोई आता है, दिवाली हमारा सबसे बड़ा पर्व है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, और इसमें ये लोग इसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो मिठाई खरीदते हैं वो घर में ना लेकर आगे देते हैं, तो उनको ये पता नहीं लगता कि भाई किसको मिलावट इसमें है कि नहीं, क्योंकि खुद खाते नहीं है। और इसके तहत ही हमने ये सख्त कदम उठाए कि भाई जो भी इसमें सामान में कोई मिलावट करेगा, दूध में, घी में, दही में, पनीर में, या मिठाई में, या तेल में, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके लिए मैंने आदेश भी जारी कर दिए हैं, और उसके लिए हम कल एक मीटिंग भी लेने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ, और उसमें जो भी इसमें सब कसूरवार पाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, क्या ऐसे भी आपने कोई निर्देश दिए? क्योंकि कई बार यह होता है कि ऐसा सामान पकड़ा तो जाता है, लेकिन छोड़ भी दिया जाता है या फाइन ले लिया जाता है, तो कहीं कि ऐसा जो जिस भी सामान में मिलावटी पदार्थ हो, सेहत के लिए हानिकारक हो, उसे पूरी तरह नष्ट किया जाए, उस दुकान में नहीं रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह से लोग उसका सेवन न कर पाए। क्या ऐसे सख्त निर्देश दिए गए? बिल्कुल बिल्कुल, उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जाएगा जो भी सामान मिलेगा, और अगर कोई अधिकारी भी उसमें कुछ अधिकारी की गड़बड़ पाई जाती है, अधिकारी कोई मिलीभगत पाई जाती है, तो उस अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मनुष्य की जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। अगर हम उससे भी खिलवाड़ करेंगे किसी की जिंदगी से, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। सर, एक डेटा भी सामने आया था जिसमें ये बताया गया है कि अब तक लगभग 3000 सैंपल लिए गए हैं, जो कि बहुत कम है, और उसके पीछे का रीजन ये समझ में आया है कि प्रदेश भर में इसको लेकर सिर्फ 10 अधिकारी हैं। अधिकारियों की कमी है, इसलिए बहुत ज्यादा सैंपलिंग भी नहीं हो पा रही है, पद इसको लेकर खाली पड़े हैं। तो क्या आप, क्योंकि एक अधिकारी के पास 2-2, 3-3 या 4-4 जिलों का भी पदभार जो है वो दिया हुआ है, तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बहुत कम सैंपलिंग हो रही है। देखो, हम इसमें मैंने अभी पदभार संभाला है, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, जो भी अगर कमी पाई जाएगी, कोई कर्मचारियों की, कोई अधिकारियों की, उन पोस्टों को जल्दी भरा जाएगा, चाहे उसमें नई भर्ती हमें करनी पड़े, चाहे हमें नए उसमें पोस्टों को भरना पड़े, हम भरेंगे, और आगे इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, कमी ना आए, क्योंकि अधिकारी अगर हमारे कम होंगे तो नेचुरली है कि भाई कि स्वाभाविक है कि भाई उसमें काम करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हर चीज, किसी भी आदमी का एक लिमिटेशन होती है कि काम करने का कितना बड़ा दायरा या कितने कहाँ तक वो काम कर सकता है, तो उसमें कोई ऐसी कमी आएगी तो हम नई भर्ती और नए चयन भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने बताया कि नई भर्तियों को भी किया जाएगा, चाहे HKRN से या किसी के भी माध्यम से की जाए, और कोई भी अगर कोताही होती है, चाहे उसमें किसी अधिकारी की मिलीभगत ना हो, उस पर भी सख्त और पैनी नजर रखी जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो राजेश नागर से बात की है साक्षी शर्मा ने, हमारी सहयोगी। त्योहारी सीजन में मिलावट को लेकर उनसे बात की साक्षी ने, और उन्होंने बताया कि अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि सैंपलिंग करें, कार्रवाई करें, कहीं पर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, अगर लोगों की सेहत के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ हो रहा है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की मिली भगत अगर पाई जाती है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी त्योहारी सीजन है, चूंकि इस सीजन में मिलावट मिठाइयों में और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए साफ तौर पर राजेश नागर की तरफ से कहा गया है कि आदेशित किया गया है अधिकारियों को